गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको मैं एक नया पाठ पढ़ाऊंगी आरोह पाठ्य पुस्तक में से, जिसका नाम है कबीर। तो कबीर को तो आप बचपने से पढ़ रहे हैं, एक आध दोहा आप कक्षा 4 से पढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कबीर के पदों को पढ़ाऊँ आज मैं आपको कबीरदास जी के बारे में कुछ मुख्य बातें बताना चाहूँगी। आप जानते हैं कि संत कवियों में इनका नाम सर्वोपरि है और इनके जन्म और मृत्यु के बारे में भी कई सारी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। कबीरदास जी ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इसके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं है। वो स्वयं कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी मैंने कभी भी किसी कागज़ को नहीं छुआ और कभी किसी कलम को हाथ नहीं लगाया। इन्होंने देशाटन यानी देश देश में घूमना और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को ही प्रमुखता दी है। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। इस तरह के स्टेटमेंट इन्होंने खुद ही दिए हैं, जिससे इन सब चीज़ों को पुष्ट होते हुए हम देख सकते हैं। ठीक है। अब इनकी मृत्यु के बारे में भी जो है एक डाउटफुली हम लोग आइडियाज़ करते हैं। उसके हिसाब से 1518 को बस्ती के निकट मगहर में इनका देहांत हुआ है। ठीक है। 1518 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, इनके जो पद हैं, इनके उन सबको जो संग्रह किया गया है, तो उस पुस्तक को हम बीजक कहते हैं। यानी इनके जितने भी पद हैं वो सब बीजक नामक की पुस्तक में संग्रहित हैं, और जिनको साखी, सबत और रमेनी इन नामों से बोला जाता है, पुकारा जाता है। अब अगर मैं साहित्यिक परिचय की बात करूं, तो ये भक्ति काल के कवि हैं, और उसके भक्ति काल में भी दो तरीके की धाराएं थी, एक निर्गुण और एक सगुण। तो ये निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन पर नाथों और सिद्धों, सूफियों, संतों की बातों का प्रभाव है। ये कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। कबीर घुमक्कड़ थे, इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। ठीक है। अब मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि कवि ज्ञानमार्गी, तो ज्ञानमार्गी शब्द आपने सुन लिया, पढ़ भी लिया होगा। देखिए, ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि ये संसार क्या है और हमारा जन्म का, हमारे इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, तो उसी बात को हम ज्ञान कहते हैं। वैसे तो आप कहोगे क्या ज्ञान पशुओं में भी होता है। आप किसी को डंडा लेकर के मारने भागोगे तो वो पशु भी आगे आगे भागेगा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें ज्ञान है, हम इसको मारने चले तो ये आगे आगे भाग गया। हर इंसान में ज्ञान है। अपना सुबह से उठ करके वो शाम तक के अपने कार्यकलाप कर रहा है, तो कोई अज्ञानी है ही नहीं, सब काम कर रहे हैं अपना। इसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान से तात्पर्य बेटा यही है कि जिसको अपने इस जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाए, जिसको ये बात समझ में आ जाए कि संसार ओवरऑल क्या है। आप लोग मैथ में सम करते हो और पूरा कॉपी भरने के बाद जो उसका रिज़ल्ट आता है, जो उसका आंसर आता है, वो नीचे की एक लाइन में आता है। तो वो होता है उस पूरे सवाल को करने की, उस पूरे समीकरण को निकालने का जो एक हल आता है, एक निष्कर्ष आता है। ऐसे ही ये जीवन है, ये संसार है। जन्म लेते ही हम संसार को देखते हैं, इस संसार के साथ मिलजुल करके कामों में लगे रहते हैं, और धीरे धीरे हमारी आयु बढ़ती जाती है। उसके बाद अपनी आयु अनुसार वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, और फिर हारी बीमारियों के चलते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ज्ञानियों ने कहा कि हम इस धरती पर आए हैं, तो हमारा मोटिव केवल क्या यही है कि एक जन्म लेना, उसके बाद में अपने अपने परिवारों के साथ रह करके इन रिश्ते नातों में बंधना, और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाना?
या जिस वर्ग में, जिस जाति में, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, बस उस धर्म के गीत गाना, उस धर्म की बात करना और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो ज्ञानी संतों को ये लगा कि ये सब सही नहीं है। हमारे जीने का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है। हमें ये मनुष्य का जो शरीर दिया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा है। उद्देश्य ये भी हो सकता है कि हम इसके सत्य को जान लें। जैसा आपने देखा है कि बड़े बड़े राजा, महाराजा, मिनिस्टर, ये सब खूब धन अर्जित करते हैं, खूब बड़ा नाम करते हैं, लेकिन अंत में सब एक खाक में मिल जाना, एक मिट्टी में मिल जाना, ये सब कुछ होता है। तो संत इसको ऑब्जर्व करते रहे, देखते रहे, और उन्होंने इस बात को समझ लिया कि ये संसार, ये जीवन हमारे लिए सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ है, लेकिन हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि मानव को बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है, पशुओं से, जानवर से सबसे ज़्यादा बुद्धि होती है मनुष्य की। तो संतों ने जाना कि जब हमें भगवान ने इतना सुंदर शरीर और इतनी अच्छी बुद्धि दे करके यहाँ भेजा है, तो हमें इससे कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे हम अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें, हम इस संसार की कीचड़ से बच सकें, हमें पता लग सके क्या चीज़ हमारे लिए लॉन्ग टर्म फ़ायदे वाली है, कौन सी चीज़ें हमारे पैर की बेड़ी हैं। तो इसी ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन करते हुए कबीर ने मनुष्यों को कुछ शिक्षाएं दी है, जो मैं आपको आगे के पदों में पढ़ाऊँगी।